हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने फैशन से रिलेटेड और स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन के बारे में जाना, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स के बारे में जाना जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रह सकते हैं। उसी तरीके से आज जो हमारा टॉपिक है हेम्स, जैसे हम कोई भी फैब्रिक तैयार करते हैं या कोई गारमेंट तैयार करते हैं तो उसकी फिनिशिंग करनी होती है, तो वहां पर जो उसका साइड वाला या बॉटम एरिया होता है वहां पर हम क्या करते हैं, हेमिंग कर देते हैं, जिससे उसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से हो जाती है। या फिर आप कहें तो किसी भी बॉटम एरिया को फिनिश करने के लिए हेमिंग का यूज किया जाता है। तो उसी तरीके से आज जो हम हेमिंग्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे और उसे कैसे आप समझ सकते हैं और कैसे उसे एक अच्छी हेमिंग कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे, और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी हेमिंग करनी है और उसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं, मतलब तैयार करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रख लेनी चाहिए और कहां पर कौन सी हेमिंग करनी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हेमिंग के इंट्रोडक्शन से। यहाँ हम बात करेंगे जो हमारे हेम्स था उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। गारमेंट्स के जो भी एंडिंग पॉइंट होता है या फिर जो भी उसका बॉटम एरिया होता है वहां पर हम हेमिंग का यूज करते हैं उसके किनारों को फिनिश करने के लिए। एकदम फाइनल स्टेप होता है, आपके कोई भी गारमेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उसका लास्ट स्टेप यही होता है कि आप उसकी बॉटम की फिनिशिंग करना। और जब भी आप इसकी फिनिशिंग दे रहे हो तो इसे बहुत ही केयरफुली देना चाहिए, मतलब एकदम ध्यान देके दे कि जो भी आप हेमिंग कर रहे हैं, कौन से गारमेंट पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार करना चाहिए। हेमिंग का जो उद्देश्य है वो आपके जो भी गारमेंट्स के कच्चे किनारे होते हैं, जैसे जहां से भी थ्रेड्स निकल रहे होते हैं, उनको फिनिश करना, उनको सही करना हेमिंग कहलाता है। और ये आपके गारमेंट को अच्छे से केयर करने और एक तरीके से हैंगिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि आपका जो गारमेंट है वो एकदम परफेक्टली जहां से भी उसके जैसा भी फॉल आ रहा है वो एग्जैक्टली आए, उसके लिए हम हेमिंग का यूज करते हैं। हेमिंग जो होती है वो आपके एक फोल्ड पर या फिर जो भी आपके सिंगल या फिर भारी फैब्रिक्स होते हैं उन पे डबल फोल्ड पर तैयार की जाती है। और ये आपके पतले भी हो सकते हैं और चौड़े भी हो सकते हैं। इनका यूज हम मशीन के थ्रू और हाथों के थ्रू दोनों से कर सकते हैं। और ये आपके डेकोरेटिव टच के लिए भी यूज किए जाते हैं, जैसे आप अगर लेसेस का यूज कर रहे हैं, रिबन का यूज करके इसको और अच्छा एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। उसी तरीके से जो हेम के इंट्रोडक्शंस में आपके आते हैं, जनरल कंसीडर स्टैंडर्ड ऑफ द वेल फिनिशिंग हेम्स, मेकिंग द हेम लाइन, सिक्योर द हेम और हेम डेप्थ, कि किस तरीके से हेम को आप जनरल तौर पे तैयार कर सकते हैं और एक अच्छी तरीके से उसको बना सकते हैं, और उसके क्या क्या मार्क होते हैं, कहाँ पर आपको उसको तैयार करना है और उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, और उनके जो गहराई होती है वो कहाँ पर करनी है। तो इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका आता है जनरल कंसीडर्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे डिपेंड करती है हेम लाइन को चूज करना। जैसे आपका जो भी स्टाइल है, गारमेंट का जो भी टाइप है उस पे डिपेंड करती है, और फैब्रिक के टाइप पे डिपेंड करती है, लोकेशन ऑफ द गारमेंट्स पे डिपेंड करती है कि कौन सी लोकेशन पे हमको हेमिंग करनी है, और फिगर ऑफ द वेयर कि पहनने वाला जो पर्सन है उसकी आकृति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप हेमिंग कर सकते हैं। और लास्ट है द वेयर एंड टेयर अ गारमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू, मतलब उस जो भी हम गारमेंट पहन रहे हैं उसको पहनने का तरीका और उसे केयरिंग का तरीका, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करती है। फर्स्ट जैसे आपका आता है द स्टाइल एंड टाइप्स ऑफ द गारमेंट। जैसे हमारे कोई भी बच्चे के लिए अगर हम गारमेंट तैयार कर रहे हैं तो बच्चों में क्या होता है कि वो जल्दी उनके फैब्रिक्स फट जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या, जो भी हम हेमिंग का यूज कर रहे हैं वो मजबूत होनी चाहिए और उसकी जो फिनिशिंग है वो भी एकदम टाइटली होनी चाहिए, जिससे क्या वो जल्दी खुले ना या फिर उसको फटे ना। और इनकी जो हेमिंग होती है वो ज्यादातर मशीन के थ्रू की जाती है, जैसे आपके शर्ट्स हो गए, टी शर्ट हो गए, नाइट वेयर्स हो गए, इनमें जो हेमिंग की जाती है वो आपके मशीन के थ्रू की जाती है। और जो हाथ से हेमिंग की जाती है वो आपके स्कर्ट्स में हो सकती है, पैंट में हो सकती है, या फिर आपके जो कुर्तों के स्लीव्स पार्ट होता है या बॉटम पार्ट होता है वहां पर भी हम क्या करते हैं, हाथों के थ्रू जो हेमिंग की जाती है। फिर सेकंड आता है द टाइप्स ऑफ द फैब्रिक। जो भी हमारे कपड़े का वजन होता है वो आपके हेम के पसंद के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपके हल्के वजन वाले जो कपड़े होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, चौड़ी हेम्स का यूज किया जाता है, और जितने भारी वजन के कपड़े होते हैं या गारमेंट्स होते हैं उनमें नैरो हेम का यूज किया जाता है। जैसे अगर आपका कोई नाजुक रेशमी दुपट्टा है तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम इनविजिबल राउंड हेमिंग का यूज करते हैं,
हैं, जिससे क्या जो भी उसका जो टेक्सचर है, जो भी कपड़े का लुक है वो खराब ना हो। फिर आता है द लोकेशन ऑफ द हेम इन द गारमेंट। जैसे भी हम गारमेंट तैयार करते हैं, अलग अलग गारमेंट्स के लिए उनके जो अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग हेमिंग का यूज किया जाता है। जैसे स्लीव की अगर हेमिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, 1.5 से या फिर 1 इंच हेमिंग का यूज करते हैं। वहीं अगर हमको सर्कुलर स्कर्ट या फिर कोई सर्कुलर गाउन की हेमिंग करनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हेमिंग थोड़ी सी गहरी रखते हैं, मतलब थोड़ा सा डीपली रखते हैं, और उसकी जो हेमिंग होती है वो बहुत ही बारीक की जाती है ताकि वो दिखाई ना दे। फिर आता है फिगर ऑफ द वेयर्स, कि जो भी पर्सन उस गारमेंट को पहन रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हेमिंग का यूज किया जाता है। जैसे अगर किसी पर्सन का फिगर लंबा है तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़े चौड़े हेम का यूज किया जाता है, और अगर वही छोटे अगर पर्सन है तो उनके लिए क्या करते हैं, जो हेमिंग होगी वो थोड़ी सी छोटी होगी, मतलब एकदम सक्रिय हेमिंग का यूज किया जाता है। लास्ट आता है द वेयर एंड टेयर अ गारमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू। जैसे जो भी गारमेंट हम पहन रहे हैं उसके यूज पर डिपेंड करता है कि वो कितना यूज होता है। जैसे डेनिम पर अगर हमको हेमिंग करनी है तो क्या करते हैं, मशीन से हेमिंग करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा यूज किए जाते हैं और उनके जो टाके होते हैं वो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो जल्दी खराब हो सकते हैं। और वही अगर ब्लाउजेस में करना हो तो हम क्या करते हैं, हाथ की हेमिंग का यूज करते हैं, ताकि वो अच्छे से जो भी ब्लाउज है उसका जो टेक्सचर है वो अच्छे से शो हो और वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। इस तरीके के जो गारमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि तनाव कम होता है, इस वजह से उनके अंदर हम हाथ की हेमिंग का यूज करते हैं। सेकंड आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर अ वेल फिनिश्ड हेम। जो भी आपकी हेम होती है वो आपके फ्लैट और इनकंस्पेशियस होती है, कि जब भी जो फैब्रिक है वो अगर डेकोरेटिव है, मतलब उसको अगर सजावटी चीजों में यूज करना है, तब क्या करते हैं, हम फ्लैट और इन सीम का यूज करते हैं। और आपकी जो हेमिंग होती है वो स्मूथ और फ्री फॉर रिवेलिंग होनी चाहिए, मतलब जल्दी से खुले ना, और थोड़ी सी चिकनी भी होनी चाहिए, मतलब स्मूथ होनी चाहिए। जब भी आप हेमिंग कर रहे हैं तो वो एकदम अच्छे से शो होनी चाहिए, या फिर जब भी आप उसे टच करें तो वो थोड़ा सा स्मूथली दिखाई दे। और जो आपकी हेमिंग होनी चाहिए वो आपके स्टाइल और फैब्रिक के टाइप पर डिपेंड होनी चाहिए, कि जैसा भी उसकी जो चौड़ाई है वो जैसा आपका फैब्रिक है उस पे होना चाहिए, और जैसा उसका स्टाइल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी हेमिंग है वो उसके अंदर हल्की सी फुलनेस भी आए, वो स्मूथ भी रहे और फ्लैट दिखाई दे, तो उससे क्या होता है कि जब भी हम हेमिंग करते हैं तो उसके अंदर हल्की सी भी कोई प्लीट नहीं आनी चाहिए, वरना क्या होगा कि वो स्मूथली नहीं दिखाई देगी और फ्लैट शो नहीं होगी। हेमिंग जो होती है वो हमारे जो सीम्स है उनसे ज्यादा इजी हो जाती है करना और उन्हें खोलना। अगर मान लो आपका कहीं से भी कोई फैब्रिक खोलना है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आसानी से आप सीम को नहीं खोल सकते, लेकिन जो हेमिंग होती है वो आज जल्दी फ्री कर देती है आपके फैब्रिक को। अगर आप हेमिंग को बुल्क करना चाहते हैं तो आप जो भी ग्रेड सीम्स होती हैं उनको करना बेटर हो जाता है बाकियों के अकॉर्डिंगली। जो भी आपके हैंड स्टिचेस होती है वो आपके एक समान होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए और इनकंस्पेशियस होनी चाहिए, कि मतलब एक साथ जुड़ी रहे। और जो हेमिंग होनी चाहिए वो आपके जो भी फैब्रिक है, जो उसका बॉटम पार्ट है उसके पैरेलल होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जो भी हेम जुड़े हुए हैं वो आपके एकदम सिक्योर होने चाहिए और फ्लैट होने चाहिए, तब जाके आपकी जो हेमिंग है उसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और अच्छे से उन्हें बना सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका मार्किंग द हेम लाइन। हेम लाइन को कैसे आप चिन्हित कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर मार्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी हेम लाइन है वो आपके एकदम फ्लैट में रहे और अच्छी दिखाई दे, तो इन पॉइंट्स का यूज करके आप आसानी से उसे तैयार कर सकते हैं। जैसे यूजिंग अ फ्लैट सरफेस बाय हैंगिंग द गारमेंट्स यूजिंग अ हेम मार्कर। यूजिंग अ फ्लैट सरफेस में जैसे ये आपके जैसे कोई भी स्कर्ट है, टॉप है, उसको प्लेन सरफेस पर अच्छे से फ्लैट टेबल पर बिछा दिया जाता है और उसके बाद हेम गैजर्स का या फिर रूलर्स का, जो भी आपके स्केल्स वगैरह होते हैं, इनका यूज करके आप इस पे मार्क कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी आपको हेमिंग की चौड़ाई चाहिए उस अकॉर्डिंग आप स्केल से मार्क करके उसे तैयार करें। बाय हैंगिंग द गारमेंट्स, जब भी आपको कोई बायस कट किया हुआ गारमेंट्स है उसके अंदर अगर आपको हेमिंग करनी है तो क्या करते हैं, हम उसको किसी पे हैंग करते, मतलब किसी पे लटका देते हैं और उसके बाद हम उसके जो भी जैसे फ्लोर तक टच होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, स्केल से या फिर मेजरिंग टेप होता है उससे उसको मेजर कर लेते हैं और जितनी भी हमको हेमिंग की चौड़ाई चाहिए होती है वहां पर हम उसको मार्क कर लेते हैं। ये आपके जो भी ड्रैप
रैपिंग मेथड होता है उससे तैयार किया जाता है। जैसे आपके कोई भी डमी मैनिक्वींस हो गया, उसके ऊपर आप उस फैब्रिक को पहना करके और फिर उसके बाद उसकी मेजरिंग करके आप उसके अंदर हेम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट आता है आपका यूजिंग अ हेम मार्कर। हेम मार्कर एक ऐसा टूल होता है जिसके आपको हेमिंग चाहिए, जितना भी आपको हेमिंग के लिए मार्किंग करनी है उस अकॉर्डिंग आप एकदम हेम मार्क टूल से आसानी से मार्क कर सकते हैं। ये आपके एकदम एक्यूरेट मार्किंग करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है। फिर आता है आपका सिक्योरिंग द हेम। किसी भी कपड़े के टाइप्स को चूज करके उसके स्टाइल को चूज करने के बाद आप आसानी से कोई भी हेम का भी जो भी आपको हेमिंग करनी है उसको भी आसानी से चूज कर सकते हैं और इसे निम्नलिखित तरीकों से सुरक्षित किया जा सकता है, जैसे आपके बाय हैंड स्टिचिंग से भी और बाय मशीन स्टिचिंग से भी। इन दोनों तरीकों से आपके जो भी हेमिंग की जाती है उसको कैसे आप एकदम सुरक्षित तरीके से तैयार कर सकते हैं वो बताया गया है। बेसिकली हैंड स्टिचेस में जो आपके हेमिंग में यूज किए जाते हैं वो आपके हो जाता है, एक तो हेमिंग स्टिच हो जाता है, ब्लैंड स्टिच हो जाता है और कैच स्टिच हो जाता है। इन तीनों स्टिचेस के द्वारा आप आसानी से हैंड हेमिंग कर सकते हैं। और जो आपके हैंड हेमिंग होती है वो आपके ज्यादातर ब्लाउजेस में, कुर्तों में जो बॉटम पार्ट होता है वहां पर किया जाता है, या फिर आपके जो भी फॉर्मल पैंट्स होते हैं उनके जो बॉटम एरिया होता है वहां पर भी हम हैंड हेमिंग का यूज करते हैं। बाय मशीन स्टिचिंग जो होती है वो आपके मशीन के द्वारा की जाती है और ये आपके कैजुअल वेयर और स्लीपिंग वेयर, बच्चों के जो गारमेंट्स होते हैं उनके अंदर कर सकते हैं। बाकी आपके जो भी घर के कर्टन्स वगैरह होते हैं या फिर टेबल क्लॉथ्स होते हैं उनपे हम जो साइड की फिनिशिंग होती है उनके लिए भी हम मशीन स्टिचिंग का यूज करते हैं। ये आपके जो भी साइड के एरिया होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, एकदम नॉर्मल जो स्टिचिंग होती है हमारी मशीन की उसी से ही आपको फोल्ड कर करके स्टिचिंग की जाती है। मशीन स्टिचिंग का जो यूज है वो बहुत जल्दी हो जाता है कि अगर आपको कहीं पे भी स्टिचिंग करनी है, कहीं पे भी हेमिंग देनी है, बॉटम एरिया को फिनिश करना है तो आसानी से आप मशीन से फटाफट टांका लगा के कर सकते हैं। लेकिन जो हैंड हेमिंग होती है उसके अंदर थोड़ी से टाइम ज्यादा लग जाता है और वो आपके टांके शो हो, इस वजह से क्या बहुत ही बारीक हेमिंग करनी पड़ती है। लास्ट आता है हमारा हेम डेप्थ। जो हेमिंग की गहराई होती है वो आपके डिपेंड करती है लोकेशन ऑफ द हेम इन गारमेंट्स पर। जो भी आपके गारमेंट्स है उसके स्थान पर डिपेंड करती है कि कहाँ पर हमको हेमिंग करनी है। जैसे स्लीव्स पर या फिर स्कर्ट पर करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके जो फोल्ड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं। और जो गारमेंट का स्टाइल है, जैसा भी आपका गारमेंट है उसके अंदर कौन सी स्टाइल है, जैसे गाउन हो गया, स्कर्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। और द फैब्रिक कि आपका जो फैब्रिक है वो कौन सा है, उसके ऊपर कैसी हेमिंग सूट करेगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी कि पतला फैब्रिक है तो हमको बारीक करनी चाहिए और जो आपका मोटा फैब्रिक है उसके अंदर थोड़ा सा थिक हेमिंग की जाती है। उसी तरीके से गारमेंट के स्टाइल्स में भी होता है कि अगर आपका गाउन है तो उसके लिए भी हमको क्या करते हैं कि थोड़ी बारीक हेमिंग का यूज करते हैं। अगर कोई हैवी फैब्रिक है, हैवी गारमेंट है तो उसके लिए अलग अलग हेमिंग का यूज किया जाता है। जैसे पैंट के अंदर जो होता है बॉटम वाला एरिया, वहां पर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मोटा हेमिंग का यूज करते हैं, जो उसकी गहराई होती है थोड़ी मोटी होती है। अब जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें, जैसे पैंट में अगर हमको हेमिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं 1.5 इंचेस या फिर 2 इंचेस की हेमिंग करते हैं। वही अगर हमको स्लीव में हेमिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं 1 इंचेस या फिर 1.5 इंचेस के फोल्ड करके हेमिंग करते हैं। उसी तरीके से आपके स्ट्रेट वाला अगर स्कर्ट है तो उसके अंदर हम 2 इंचेस या 2.5 इंचेस रख सकते हैं। ए लाइन स्कर्ट है तो उसके अंदर 1 इंचेस या फिर 2 इंचेस कर सकते हैं। गैदर्स स्कर्ट है तो उसके अंदर 1/2 इंच या फिर 1.5 इंचेस की हेमिंग की जा सकती है। सर्कुलर और बायस स्कर्ट है, जैसे राउंड वाले हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं 1/4 इंच रखते हैं या फिर आपके 0.5 इंचेस की हेमिंग की जाती है क्योंकि वो बारीक की जाती है वहां पर। उसी तरीके से जो फैब्रिक के अकॉर्डिंग होता है, जैसे लाइट वेट फैब्रिक है तो आपके 1.5 इंचेस या 2 इंचेस डीप करके हेमिंग की जाती है और अगर हैवी वेट फैब्रिक है तो 2 इंचेस या 3 इंचेस की हेमिंग की जाती है। तो ये आपके कुछ फैब्रिक्स के और कुछ गारमेंट्स के स्टाइल के अकॉर्डिंगली हेमिंग की जाती है। उसी तरीके से आज का जो टॉपिक था हमारा हेमिंग, उसमें हमने हेमिंग के कुछ इंट्रोडक्शंस और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस के बारे में जाना कि कैसे कैसे अलग अलग फैब्रिक्स पे आप हेमिंग कर सकते हैं, कौन सी बातों का ध्यान में रख के हेमिंग की जाती है। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में भी हम हेमिंग के ही कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो भी स्टिचिंग से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं या फैशन से
से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आसानी से वो इन सब चीजों को सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।